now we can say कि what are the manipulation can be done टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। अभी तक जो हमने देखा कि उसकी लिमिट क्या है, इन सब से हमें क्या समझ आया कि हम किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि मतलब हम क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं ताकि किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को इम्प्रूव किया जाए। सो इट कैन बी अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, जिसका आंसर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट्स में बता दूंगी। व्हाट मैनिपुलेशन कैन बी डन टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। Okay, so first thing, as we saw in this, in this formula limit, how can we limit the resolution, उसमें हमने देखा था वेवलेंथ के बारे में। तो फर्स्ट थिंग तो वही है कि हम अगर इफ वी कैन लोअर द wavelength by lowering the wavelength of, by lowering the lambda, we can say, of illuminating radiations, सेकेंडली क्योंकि अभी हमने देखा था कि लैम्डा, वाई, बिकॉज वी सॉ दैट लैम्डा इज इनवर्सली proportional to resolving power. Then we how can we do, the second thing is, how can we increase the resolving power? By increasing a refractive index. इंडेक्स ऑफ मीडियम, या जिसको हम कह रहे हैं एन को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हम रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे हमने बोला कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है, जैसे कि हमने ऑयल लगा के हमने बोला कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया जा सकता है ग्लास का, तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर है तो वो इट कैन बी यूज टू रिक्वायर्ड फॉर लेसर रेजोल्यूशन, एंड दैट मीन्स द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स लेसर ट्रांसपेरेंसी। अगर हमने ग्लास में ऑयल लगा दिया तो ऑब्वियसली उसको वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा जैसे पहले था। इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग दैट मीन्स कि उसका रिजोल्यूशन और अच्छा आएगा, क्योंकि वो लाइट थोड़ी सी, उसको लाइट को जो पहले सीधा ग्लास में से जाती है अब उसको ऑयल में से भी जाना पड़ेगा, और वो थोड़ी सी उसकी स्पीड और कम जो हो जाएगी तो और अच्छा कम रिजोल्यूशन आएगा। दैट मीन्स उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा ये केयरफुल रहना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाने से इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो किसी भी मीडियम के ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उससे ओपेक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे अभी हमने देखा कि ग्लास में थोड़ा ऑयल लगा था तो 1.5 से 1.54 हो गया, इतना ही हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा हम इसको छेड़ नहीं सकते इस वाली चीज़ को, स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को। लोअरिंग द वेवलेंथ वी कैन डू, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था कि काफ़ी लो वेवलेंथ हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, इन केस ऑफ स्पेशली टेम, तो उससे रिजॉल्विंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और रिजोल्यूशन और ज़्यादा कम हो जाता है, तो बेटर पिक्चर हमें, बेटर ऑब्जेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड इज, इसमें और हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर इज, जो
एंगल पे हम एक काम कर सकते हैं कि जो एंगल हमने बोला कि जो साइन थीटा है दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, ताकि वो वन वैल्यू दे, ताकि वो उसी एंगल 90 डिग्री के एंगल से जब लाइट पास होती है तब हमें ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर मिल सकती है। तो थर्ड इज द एंगल ऑफ, वी कैन से द एंगल of illuminating radiations should be 90 डिग्री। और क्योंकि कैसे कि साइन थीटा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर, और इट इज इन indirectly proportional to resolution. So these are three method, manipulations we can do, but in the second one we have to keep an eye that हम बहुत ज़्यादा इसको increase नहीं कर सकते हैं। तो so these were the some of the features, and next इसका जो last जो एक और features है that we'll see in the next class. Thank you. So एक और जो बहुत important yes, लास्ट क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, व्हाट इज रेजोल्यूशन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड व्हाट इज लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन, व्हाट इज अ फार्मूला, और उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी वो हमने पढ़ी थी कि लाइक लैम्डा क्या होता है और साइन थीटा क्या होता है, देन एन क्या होता है। उसमें से एक और, उसी को तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एक और क्वेश्चन हमें एक आता है जनरली कि व्हाट इज़ अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। व्हाट इज़ अ न्यूमेरिकल अपर्चर? इट इज़ एक्चुअली इट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट को माइक्रोस्कोप कैसे कलेक्ट करता है, उसका फंक्शन, यानी कि एक तो एंगल हो गया इसमें कि किस एंगल से लाइट फॉल कर रही है, और दूसरा हो गया वो जो लाइट है वो किस किस मीडियम में से जाती है और कैसे ट्रैवल करती है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वन मोर क्वेश्चन वी कैन, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल aperture of microscope? The answer is it is the function of light collecting ability of a microscope। मतलब लाइट कैसे कलेक्ट करता है, किस एंगल से गिरता है, कैसे ट्रेवल करता है, तो ये सब इंक्लूड करता है एंगल जो हमने पढ़ा था साइन थीटा प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यूमेरिकल aperture can be represented as like जो एंगल था
वो था साइन थीटा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वी वर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प, वी वर इट वाज डिनोटेड बाय n, so we can represent the numerical aperture as n sin theta, जहाँ पर yes, अब न्यूमेरिकल अपर्चर का क्या कनेक्शन है माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर से। हम रिजॉल्विंग पावर की बात बार बार इसलिए करें, एज वी हैव सीन इन द previous class, that resolving power is the most important feature of the microscope, और जो कि ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये why we are doing this today, because अगर numerical aperture ज़्यादा है, I am representing this with the help of NA, numerical aperture, अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, एंड रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है दैट मीन्स रिजोल्यूशन कम होगा, तो इट इज़ गुड फॉर द एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, उससे हमें और अच्छा दिखेगा। और अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, जो कि बहुत ही कॉमन माइक्रोस्कोप है, जो हम सभी ने देखा है, जो जनरली यूज़ हो सकता है, तो उसका अगर हम रिजोल्यूशन निकालना चाहें तो क्या रिजोल्यूशन निकलेगा, क्या उसका रिजोल्यूशन, हमने अभी फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, एंड दैट वाज लिमिट ऑफ अ रेजोल्यूशन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते थे, दैट वाज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन साइन थीटा। अब वी नो व्हाट इज एन साइन थीटा, वी नो व्हाट इज लैम्डा, सो नाउ वी कैन easily calculate the resolution of a light of a किसी भी माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ पर हम, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी हैज़ सीन दैट, उसमें काम करते हैं जनरली हम लोग क्लासेस में, तो वी नो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम कर सकते हैं, व्हाट विल बी द रेजोल्यूशन ऑफ a light microscope where the specimen was observed, suppose we take the wavelength under 440 nm lambda, and numerical aperture would be numerical aperture was 1.5, और जिसमें कि the given values are sin theta is equal to 1 because वो 90 डिग्री होगा एंगल, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वी ऑल नो ग्लास की 1.5 होती है, जनरली ये यूज़ होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो द फॉर्मूला, now we have given all the values, so resolution limit will be so yeah, here we could see that n sin theta it was, or n was n is the numerical aperture, and sin theta is 1, तो यहाँ पे हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखेंगे। na हमने अभी ऊपर पढ़ा था, na इज n sin theta, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल, तो एंगल इज़ 1, तो यहाँ पे सिर्फ हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखी है, एंड दिस इज़ द वेवलेंथ, एंड तो इसको अगर जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो इट वुड बी अराउंड 178.93 nm इतना resolution आएगा। तो like this we can calculate the resolution limit of any microscope if the values are given, or like yeah. So the third and most one more important feature of the microscope is third one is magnification.
how magnified the image is. It refers to the enlargement of microscopic image. Like जैसे कैसे हम इसको देख सकते हैं, like if we see any object with our naked eyes, or इन कंपैरिजन इफ़ वी सी समथिंग विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोस्कोप, तो उन दोनों इमेजेस में क्या फ़र्क होगा। हमें पता है कि कोई भी ऐसे बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो हमारी इस आई के रेंज से बाहर है, या वो दिखेगी तो बहुत धुंधली दिखेगी या क्लियरली नहीं दिखेगी। लेकिन अगर उसी चीज़ को इफ़ वी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो बहुत क्लियरली दिखती है, क्योंकि उसका एक अपना रिजोल्यूशन होता है, रिजॉल्विंग पावर होती है। तो वो क्लियरली क्यों दिखती है, क्योंकि अब हमने उस ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नीफाई कर दिया। सो बड़ा करके अब हमने देखे हैं और क्लियर देखेंगे। तो द थर्ड जो उसका फीचर है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक का, दैट इज मैग्निफिकेशन, which refers to enlargement of microscopic image with respect to eyes, refers to the enlargement of microscopic image with respect to eyes. आइज़ के कंपैरिजन में अगर कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज हमें कैसे, वो इमेज हमें कैसे दिखती है। सो ये हमें मैग्नीफाइड इमेज कैसे मिलती है। मैग्नीफाइड इमेज के लिए हमने डिफरेंट हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप में। सो दिस मैग्नीफाइड इमेज कैन बी अचीव्ड using objective lenses. So how can we magnify? There is a formula we can see here. मैग्नीफिकेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। we say that size of image seen through microscope upon size of image seen through naked eyes. Okay. सो जो हमने बोला कि वी आर यूजिंग सम ऑब्जेक्टिव लेंसेज, तो एक्चुअली दीज आर मैग्नीफाइंग लेंसेज विच वी आर यूजिंग इन द माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई द इमेज. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं. जनरली वी विल टॉक अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज वी ऑल नो अबाउट माइक्रोस्कोप, वी हैव ऑल हैव यूज्ड मोस्टली एंड वी हैव सीन इट मोस्टली. सो क्या होता है कि विल थोड़ा सा विल अंडरस्टैंड कि ये जो ऑब्जेक्ट लेंसेज होते हैं वो कैसे काम करते हैं. कि हम इफ़ वी से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट शुड बी द डाइवर्जन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस रिस्पेक्टिवली फॉर अ लाइट माइक्रोस्कोप, कि हमें अच्छी इमेज मिले, मैग्नीफाई इमेज मिले. वो ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस या जो आई पीस होता है लाइट माइक्रोस्कोप में उनकी पावर क्या होगी या फिर वो कैसे काम करते हैं. उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक रफली आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ the lenses used in the light microscope, और वो कैसे कैसे काम करते हैं we'll see. जैसे suppose this one, this is eyepiece we can say.
and connecting to this IP. There is a lens here which is known as objective lens, and here we see the slide with the specimen over it, and what happened is कि इसके नीचे there is a एक और लेंस रहता है जहाँ पे लाइट फॉल करती है, और यहाँ से फ्रॉम दिस स्पेसिमेन वो जो लाइट आती है वो टकरा के जाती है, फिर वो थोड़ी सी डाइवर्ज होती है, एंड अगेन इट विल कन्वर्ज हियर. तो ये एक्चुअली हाउ डज इट वर्क इज़, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी जो पावर होती है दैट इज़ जनरली 100x मैग्नी 100x, एंड आई पीस की जनरली 20x, and this is we know the slide with specimen. How does this light microscope रेडिएशन को वो कैसे कलेक्ट करता है फिर डाइवर्ज करता है, दैट विल सी. जनरली जो लेंसेज लगे होते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस में, दे आर convex concave lens, both are combined together, and we call them concave or convex. And what happened is रेडिएशन जब भी स्पेसिमेन से निकलती है वो फर्स्ट उसको कलेक्ट किया जाता है लाइक दिस, और फिर वो कलेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज होती है. ठीक है. सो हाउ दिस कलेक्शन एंड डाइवर्जन इज डन, कि कलेक्शन जो होता है लाइट का जो कलेक्शन होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ जो कन्वेक्स लेंस, कलेक्शन कन्वेक्स, एंड डाइवर्ज जो होती है लाइट तो वो होती है विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस. So this collection which is achieved by the means of using convex lens and radiation that diverge होती हैं वो concave lens में होती हैं. इसीलिए हम इसको जो माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप उसके जो लेंसेज होते हैं दे आर डिजाइंड एज कनकेव कन्वेक्स, एंड मैग्निफिकेशन जो होता है दैट हैज़ अ फिक्स लिमिट, यानी दैट हैज़ अ फिक्स लिमिट वी कैन से इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजोल्यूशन. जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो हाईली मैग्नीफाइड होता है. हाईली मैग्नीफाइड है तो मतलब उसमें जो रिजोल्यूशन जो है वो बहुत कम होगा. क्योंकि अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो इमेज जो है वो ब्लर हो जाएगी और वो हमें ढंग से दिखाई नहीं देगी. तो लाइट माइक्रोस्कोप के केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है दैट इज़ इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज़ मैक्सिमम हो जाता है 2000 तक. दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, मैक्सिमम इतना जाता है. And if we see the magnification in case of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें हम कहते हैं कि सबसे कम रेजोल्यूशन होता है, तो उसमें जो मैग्निफिकेशन है दैट रेंज इज़ फ्रॉम 2,50,000 to 5 lakhs. इतने टाइम तक होता है. दिस इज़ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज़ द मैग्निफिकेशन. सो अब ये 2000 हम वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप, ये 2000 कैसे होता है कि वी आर सेइंग कि आई पीस का जनरली जो वैल्यू होती है दैट इज़ 20 एंड ऑब्जेक्टिव की 100. तो लाइट माइक्रोस्कोप के केस में 20 into 100
2000 टाइम्स ऐसे आ जाता है। अब एक और चीज़ होती है कि अगर हम आई पीस को वाई दीज वैल्यूज़ आर स्पेसिफिक फॉर दिस, क्या हम यहाँ पर 100 नहीं कर सकते, क्या हम यहाँ 20 नहीं कर सकते, वाइस वर्सा? नो, वी कैन नॉट डू, बिकॉज अगर हमने आई पीस को की वैल्यू को हम 100x कर दें एंड मतलब ऑपोजिट कर दें इनकी वैल्यूज़ को, तो इमेज विल नॉट बी सीन क्लियरली, क्योंकि आई पीस में जो आई पीस ये अभी कलेक्ट कर रहा है इन रेज को, वो ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से, उसकी पावर ज़्यादा होने की वजह, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होने की वजह से वो डाइवर्जेंट करना शुरू कर देगा। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, जो अभी यहाँ से जो 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 डाइवर्ज कर रहा है रेस को अपने अंदर से, वो क्योंकि कम वैल्यू होगी तो वो उसको कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। मीन्स ये ज़्यादा बिखेरने लगेगा चीज़ों को, लाइट की रेज को, आई पीस, जो कि जिसको कलेक्ट करना है ताकि कलेक्ट करके हमें ढंग से पिक्चर दिखाई दे। तो जब हम उसकी वैल्यू बहुत बढ़ा देंगे तो वो रेज यहाँ से डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्ज करने की जगह वो कलेक्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इमेज विल बी नॉट सीन क्लियरली। इसीलिए आई पीस ऑलवेज शुड हैव लोअर पावर देन द ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब 20x को ही एक अच्छा स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है और ऑब्जेक्टिव लेंस का इतना। So this is all about the features of microscopic techniques, and yes, we'll see you in the next class. Thank you.